गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री के कुछ रोचक इतिहास की। दोस्तों, महाराणा अमर सिंह के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि ये महाराणा प्रताप के पुत्र और महाराणा उदय सिंह के पौत्र थे। राणा अमर सिंह भी महाराणा प्रताप की तरह योद्धा थे। उन्होंने मुगलों से 18 बार युद्ध लड़ा और हर बार मुगलों को धूल चटाई। महाराणा अमर सिंह ने जहांगीर के द्वारा कराए गए कई आक्रमणों को विफल करवाया। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल कलर के बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा दी हुई पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जहांगीर मेवाड़ की विफलताओं से परेशान होकर बंगाल की तरफ बढ़ गया, जिस वजह से अब्दुल उससे बहुत नाराज था और उसकी जगह खुर्रम को बादशाह बनाने की सोच रहा था। लेकिन जल्द ही अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बादशाह बनता है। जहांगीर बादशाह बनते ही मेवाड़ पर अपनी खींच निकालता है। हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दिवेर के युद्ध में जहांगीर के चाचा सुल्तान खां का सामना अमर सिंह से हुआ था और कुंवर अमर सिंह ने सुल्तान खां पे भाले से भीषण प्रहार किया। भाला इतना भयानक तरीके से मारा गया था कि सुल्तान खां के कवच, छाती व घोड़े को चीरता हुआ भाला जमीन में धंस गया और इसी कारण सुल्तान खां वहां फंस गया। सुल्तान खां मरने ही वाला था कि इतने में महाराणा प्रताप वहां आ पहुंचे और सुल्तान खां ने महाराणा अमर सिंह को देखने की अनुमति महाराणा प्रताप से रखी और महाराणा प्रताप ने किसी राजपूत योद्धा को बुलाकर कहा कि यही है महाराणा अमर सिंह। लेकिन सुल्तान खां ने कहा नहीं, ये अमर सिंह नहीं है। तब महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को बुलाया। सुल्तान खां ने कुंवर अमर सिंह की वीरता और उनकी प्रशंसा की और अब महाराणा प्रताप ने सुल्तान खां को जख्मी देखकर अमर सिंह से कहा कि ये भाला उनके जिस्म से निकालो। मेवाड़ को अपनी अधीनता में स्वीकार करने के लिए अकबर के मन में यह लालसा महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी बनी रही थी। इसलिए 21वीं सदी के अंदर अपने शहजादे सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, उसे मेवाड़ भरी सेना के साथ भेजा। उसने मेवाड़ में प्रवेश कर कई स्थानों पर अपने शाही स्थान व अपने स्थायी सैनिक बैठा दिए। महाराणा अमर सिंह ने स्थायी स्थानों पर आक्रमण करने की निश्चित कर उदाला दुर्ग पर चढ़ाई की। इस समय तक महाराणा की सेना में रावलपंथी में चोड़ावत ही रहा करते थे। लेकिन इस युद्ध में सतावत और चोड़ावत के वीर योद्धा द्वारा जान दे दी गई। उन दोनों ने अनोखी होड़ की और वीरता दिखाई और उनताले की इस महत्वपूर्ण लड़ाई में आसानी से जीत दिला दी। इसके पश्चात महाराणा मांडल, बादुला आदि स्थानों को जीतते हुए मांडलगढ़ पहुंचे। कई थानों के अधिकारी थाने छोड़कर भाग चुके थे और शहजादा भी निराश होकर मेवाड़ छोड़ बंगाल की ओर चल पड़ा। जहांगीर मुगल बादशाह बनने के बाद 21वीं सदी 1608 ईस्वी में महापत खां को बड़ी सेना के साथ मेवाड़ भेजा, पर वहां उसकी कोई दाल नहीं गली। इसके बाद महावत खां को वापस बुलाकर उसकी जगह अब्दुल खां को मेवाड़ पर भेजा। 1668 ईस्वी में रणकपुर की घाटी में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ और विजय श्री महाराणा के हाथ आई। अब्दुल खां को भी सफल होते नहीं देख जहांगीर ने बसुतंवर को मेवाड़ पर भेजा, परंतु वह भी सफल नहीं हुआ और मेवाड़ की सीमा पर शाहाबाद में मारा गया। महाराणा अमर सिंह अपने पिता से भी वीर माने जाते थे। वर्षों तक लड़ाई करते करते विश्वपत राजपूत सरदार कम होते गए और उनके अपने सरदारों की इच्छा
और उस समय की स्थिति को देखकर उनको अपनी अग्रिम इच्छा के विरुद्ध बादशाह जहांगीर से सुलह करनी पड़ी। यह संधि सम्मानजनक थी, जिसके तहत मेवाड़ के किसी भी राजा को दिल्ली के किसी बादशाह के दरबार में जाकर सलाम करने और खड़े रहने का अपमान सहन नहीं करना पड़ा। पर फिर भी महाराणा अमर सिंह को बड़ा दुख हुआ। इसी कारण वो अपना राजकार्य अपने पुत्र करण सिंह को सौंपकर एकांतवास में रहने चले गए। महाराणा अमर सिंह ने अपने स्वतंत्रता के लिए अपने पिता महाराणा प्रताप से भी अधिक लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु बादशाह से मुलाकात करने के बाद भी उनकी ख्याति हिंदुस्तान में वैसी नहीं रही जैसी उनकी पिता की थी। दोस्तों, महाराणा अमर सिंह के इतिहास से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा? कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। हम आपको ऐसे ही इतिहास से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताते रहेंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।